Okay, students and viewers, Assalamu alaikum. Today, once again, I am in front of you, and today I will discuss a very important thing among you, and the thing which I have brought and prepared for you people, that is demonstrative pronoun. This is one of the types of pronoun. यानी आप ये कह सकते हैं कि पिछले लेक्चर में तो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया था. आज जिस टाइप को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि इसको पढ़ने के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन जाता है. कैसे? टुडे वी विल डिस्कस दैट. चलिए आए लेक्चर की तरफ चलते हैं. पहले हम ज़रा बेसिक चीज़ें इसकी देख लें. अच्छा बेटे, जो वर्ड है ना डिमॉन्स्ट्रेटिव, अभी तो लिखा, वैसे डिमॉन्स्ट्रेशन होता है. इसको लैटिनी ज़बान के लफ्ज़ डिमॉन्स्ट्रेयर से लिया गया. इसका मतलब ये होता है टू शो समथिंग क्लियरली, किसी चीज़ को वाज़े करके दिखाना. अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन. मैं आपको देने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन कि भाई कौन से वर्ड्स हैं जिनको आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. तो मैं कहता हूं द वर्ड्स दिस, दैट, these, those, and such are called what? Demonstrative pronouns. बट एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, फिर से सुन लीजिएगा. ये अल्फाज कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज और सच को हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. बेटे, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? आई विल एक्सप्लेन इट. अब आते हैं इसके फंक्शन की तरफ. किस तरफ? फंक्शन. तो मैं एक्सप्लेन करता हूं इसके फंक्शन को. These pronouns are used to indicate towards specific nouns या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग out of a group. बेटे गौर करना है. देखिए, हाउ मेनी मार्कर्स डू आई हैव इन माई हैंड राइट नाउ? 3. एक जैसे तीनों मार्कर एक जैसे. अगर आप अपनी क्लास में लगे हुए फैन देखें तो 2 लगे हुए, दोनों फैन हैं. अगर इस क्लास में स्टूडेंट्स देखें तो सारी स्टूडेंट्स हैं. शोरूम में अगर आप कार्स देखें तो सारी कार्स हैं. कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा, जब बहुत सारी एक तरह की चीज़ें आपके सामने आ जाएं और उन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को आपने पॉइंट आउट करना हो तो आप इशारतन गुफ्तगू करते हैं और इन प्रोनाउंस में आप नज़दीक के लिए यूज़ करते हैं दिस एक चीज़ के लिए,
दूर के लिए यूज करते हैं दैट, एक चीज के लिए, नजदीक के लिए बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं दीज, और दूर के लिए बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं दोज। ठीक है, लेकिन बेटे दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, टू इंडिकेट टूवर्ड्स स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग आउट ऑफ अ ग्रुप। अगर बहुत सारे घर बने तो किसी एक घर की तरफ मैंने इशारा करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने तो मैं किसी एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट करना चाहता हूं, अगर एक बहुत सारी टीमें घूम रही हैं तो एक टीम की तरफ इशारा। यानी इस प्रोनाउन के अंदर बच्चों हम नाउन की तरफ बकायदा इशारा करके बताते हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर है बेटे? अच्छा, अब मैंने आपको यह भी बताया हुआ है बेटे, एक चीज आप याद रखना, एक चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर आपने ये कहा कि दीज प्रोनाउंस कैन बी चेंज इनटू डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स टू, कि ये जो प्रोनाउंस हैं ये एडजेक्टिव में भी तब्दील किए जा सकते हैं। आप मुझे सुन रहे हैं बेटा? आप मुझे सुन रहे हैं? प्लीज बी अटेंटिव। तो एक जैसी चीजों में से जब किसी खास चीज की तरफ हम इशारा करें तो हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और एडजेक्टिव के साथ भी बेटा यही वर्ड्स होंगे, यही डेफिनेशन होगी। फर्क क्या होगा वो मैं आपको सिखा देता हूं। आइए बेटे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। और ये भी याद रखना बेटे, जब चीज एक होती है ना तो हम कहते हैं इट इज अ मार्कर, तो सबको पता है सर इट इज अ मार्कर, लेकिन मार्कर जहां एक से दो हो गए बेटे, अब इनमें से किसी एक को जो मेरा होगा मैं उसकी तरफ इशारा करूंगा। चार गाड़ियां खड़ी हैं, चार में से किसी एक की तरफ इशारा करूंगा जो मेरी होगी। जैसे दिस इज माई कार, अगर एक गाड़ी खड़ी होती तो क्या कहता? इट इज माई कार। एक के लिए इट, लेकिन जब एक से ज्यादा चीजें एक जैसी हो जाएं तो क्या लगाते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच। पहले मैं एग्जांपल्स आपको बेटे दिखा देता हूं। फर्ज करो किसी ने एक सवाल किया, क्वेश्चन आ जाता है whose pen is this, ये पेन किसका है? फॉर एग्जाम्पल बेटे इशारा कर रहा हूं whose pen is this, चार में से एक उठाया ना, ये तीन का तो मालिकों को पता चल गया, but now I'm talking about this particular marker। जब एक जैसी चीजों किसी एक खास की बात हो रही हो, whose pen is this, whose pen is this, भाई ये वाला पेन किसका है? मैंने this इसलिए यूज किया कि मेरे पास एक ही जैसी कई चीजें आ गई, एक से ज्यादा चीजें आ गई। अब बेटे इसके जवाब दो तरीकों से हो सकते हैं, आपने गौर करना है। पहले देखें आंसर नंबर 1, दिस इज माई पेन। बेटे याद रखना, वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड, समझने का पॉइंट है सारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि अटेंटिव रहें सो दैट यू मे नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, कि आपको कोई मसला पेश ना आए। देखो बेटे ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहां पर मौजूद है ना, इस वक्त मैं कहता हूं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है। कैसे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये एडजेक्टिव में भी चेंज हो सकते हैं, तो वो निशानी जो आपको दिमाग में रखनी है वो पहले से सीख लें। देखो बेटे जब कभी दिस, दैट, दीज, दोस और सच से नाउन दूर होगा, जब कभी इन अल्फाज के साथ नाउन बराह रास्त इनके साथ अटैच नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको एक और तरह से भी लिखते हैं, इनके साथ हो सकता है कि प्रोनाउन के साथ नाउन ना भी हो। दिस इज माइन, दिस इज माइन, ये मेरा है। किसकी तरफ इशारा हो रहा है? सर वही पेन जो आपने पिक किया है, दिस इज माइन, ये मेरा है। चार पेनों का नहीं कहा हुज इज दिस, हुज इज दिस, मैं कहता हूं विच इज योर पेन, आप कहते हैं सर दिस इज माइन, दिस इज माइन, आप इस पे उंगली लगा के बताते हैं या इशारा कर देते हैं। तो बेटे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर याद रखना निशानी पहली ये कि अगर ये प्रोनाउन है या तो इनके साथ नाउन आएगा तो दूर होगा, एक बात तवज्जो दे, या तो इनके साथ नाउन नहीं होगा क्योंकि चीज मेरे हाथ में है। दिस इज माइन, मैंने गाड़ी पे हाथ रखा हुआ है, कहता है सर 5 cars आर पार्क्ड इन द पार्किंग, सर 5 गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हुई है। आप अब मैं छत से खड़ा हुआ हूं, उससे देख रहा हूं ऊपर से 3rd फ्लोर से, कहता है सर विच इज योर कार, वो हाथ लगाता है इज इट योर कार, मैं कहता हूं नो, इज इट योर कार, कहता है नो। जब वो तीसरी गाड़ी पे आता है कहता है इज इट योर कार, मैं कहता हूं दिस इज माइन, ये मेरी गाड़ी है। तो जब मखसूस चीज की तरफ इशारा करते हैं तो बेटे हम लोग क्या यूज करते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। अच्छा गौर करो बेटे,
अब इस चीज को एडजेक्टिव में कैसे बदलेंगे, आपने तवज्जो देनी, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। अगर मैं ये लफ्ज इस तरह कह देता बेटे, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, बस बेटे ये बड़ी आसान सी निशानी है कि जब कभी इन अल्फाज के साथ नाउन अटैच हो जाए, प्लस हो जाए, तो ये लफ्ज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बजाय डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। बात समझ आई बेटे? काम दोनों का एक ही है, दे हैव गॉट द सेम डेफिनेशंस, द सेम वर्ड्स, बट द एग्जाम्पल्स विल बी डिफरेंट। और वो डिफरेंस क्या है, मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल के अंदर क्लियर कर दिया। देखें बेटे, प्रोनाउन में नाउन साथ नहीं लगता, अगर ये प्रोनाउन होगा नाउन को आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव जब ये बनेंगे तो नाउन फौरन इनके बाद प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो। अब मैं एक दो एग्जांपल्स और देता हूं, क्या ये चीज आ रही है कैमरे में? इज इट क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूं बेटे। फॉर एग्जांपल एक सवाल आता है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल आगे लेकर चलता हूं वहीं से। अगर मैं कहूं, आपने सिर्फ पॉइंट आउट करना है कि एडजेक्टिव है या प्रोनाउन। दैट वॉज माई हाउस। हाँ भाई ये बताओ बेटे, इस एग्जाम्पल के अंदर दैट प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? पहले गौर करना है, क्या दैट के बाद नाउन आ रहा है? ये प्रोनाउन है। क्यों? नाउन तो काफी फासले पे है। तो बेटे जब नाउन दूर चला जाए तो ये क्या बन जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। शाबाश, वेरी नाइस। एक और एग्जाम्पल देख लो बेटे, मैं कहता हूं दैट वॉज माइन, दैट वॉज, कहता है हम उस दिन किसी के घर गए थे, वी एंजॉयड अ पार्टी, द गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल। वो घर किसका था? तो बच्चा खड़ा होता है, सर दैट वाज माइन, वो मेरा था। क्यों? घर का तस्करा तो पहले से हो गया। बेटे इस मिसाल के अंदर द एग्जांपल यू आर हैविंग राइट नाउ, क्या दैट आपका प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इसमें नाउन तो है ही नहीं, नाउन की तरफ इशारा हो चुका। अगर बेटे एग्जांपल को मैं ऐसे कर देता, दैट हाउस वाज माइन, तो ये क्या होता? दैट हाउस वाज माइन। वेरी गुड। अब इसके बाद वेरी नाइस, दैट हाउस वाज माइन। तो बेटे साबित क्या हुआ? जय, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। बेटे देखिए, जब भी इसके बाद नाउन एकदम से आ जाए या इसके साथ अटैच हो तो ये प्रोनाउन के बजाय क्या बन जाता है बेटे? एडजेक्टिव। अभी समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन? देखिए बेटे, 4 बॉल्स या 4 बैट्स पड़े हुए हैं, मैं कहता हूं हुज इज दैट बैट, यानी मैंने दूसरे बैट की तरफ इशारा किया, तो कहता है सर दैट इज माई बैट, थोड़ा दूर है ना, दैट इज माई बैट, वो मेरा बैट है। दैट इज माइन, सर वो मेरा है। अगर मैंने हाथ में भी पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका बैट है, हुज इज दिस बैट, 5 बैट और भी पकड़े हुए, 5 में से एक निकाला, हुज इज दिस बैट, सर दिस इज माइन, दिस इज माइन। क्या मैंने प्रोनाउन की एग्जाम्पल बनाई, एडजेक्टिव की है? दिस इज माइन, दिस इज माइन, प्रोनाउन। दैट बैट इज माइन, अब एडजेक्टिव। क्यों? दैट के बाद नाउन आ गया। वेरी गुड। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स बेटे मिक्स करके देता हूं आपको, गौर करना है आपने। Those were our teachers, वो हमारे असातिज़ा थे। कहता है यार कुछ असातिज़ा ने उस दिन जो क्रिकेट मैच खेला उनमें बड़ी, उनकी जो टीम जीती, बहुत अच्छे असातिज़ा थे। तो आप लोग क्या कहते हैं? Those were our teachers, वो हमारे असातिज़ा थे। यहां पर मैंने क्या इस्तेमाल किया है? those। क्या बेटे? नाउन तो ये रहा। कैन यू टेल मी वेदर इट इज वर्किंग एज ए प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव? इट इज वर्किंग एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों भाई, कोई बता सकता है? क्योंकि नाउन तो दूर है। अगर मैं इसको यूं बना देता बेटे, those teachers were mine, तो फिर क्या होता बेटे? शाबाश, those teachers were ours, वो असातिज़ा हमारे थे। तो जब नाउन प्लस हो जाए तो ये बन जाता है एडजेक्टिव, और जब नाउन दूर चला जाए तो ये बन जाता है प्रोनाउन। नाउन गायब भी हो सकता है, ठीक है, ये नाउन, और ये रहा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बेटे मैं आखिरी मिसाल आपको दे देता हूं। सच का मतलब होता है, उर्दू में आपने अक्सर सुना है ऐसा या वैसा, या इस किस्म का या उस किस्म का। सच का उर्दू में या इंग्लिश में मतलब होता है, जो हम आखिरी प्रोनाउन में आपके लिए यूज कर रहा हूं, सच का मतलब होता है ऑफ दिस और दैट टाइप, ऑफ दिस और दैट टाइप, इस किस्म का या
उस किस्म का। हम अक्सर कहते हैं ना ऐसा या वैसा, इस किस्म का या उस किस्म का, ठीक है। अब पहले आप एग्जाम्पल देखोगे फिर आपको समझ आएगी मैं क्या कहता हूं। सच इज माई बाइक। किसी ने बोला यार तुम कल बड़ी तारीफें कर रहे थे, कैसी है आखिर तुम्हारी बाइक, दिखा तो दो जो तुम कह रहे हो इतनी महंगी है। अब बाइक सामने खड़ी है, कहते सच इज माई बाइक, ऐसी है मेरी बाइक। हो सकता है कि ऐसे ही यही बाइक हो सकता है बिल्कुल इस तरह की ही हो। आप कहते कैन यू शो मी योर हाउस, यू वर टॉकिंग अबाउट योर हाउस दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। आप कह रहे थे आपका घर बड़ा खूबसूरत है, तो आप कहते हैं यार अभी तो वो दूर है। आप कहते हैं सच इज माई हाउस, ऐसा है मेरा घर, इस तरह का बना हुआ है मेरे घर। अब कोई विजिटर आ जाए, मैं कहता हूं सच इज माई क्लास, ऐसी है मेरी क्लास। हो सकता है सब जवाबात दे रहे हो, तो जब इंडिकेट करते सच इज माई कार, ऐसी है मेरी गाड़ी, तो बेटे इस वक्त सच प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है या एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है? नो, ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। व्हाई? बिकॉज नाउन इज हियर, नाउन तो दूर है। अब अगर मैं इसको एडजेक्टिव बनाऊंगा बेटे तो देख लीजिएगा, सच बाइक इज माइन। वेरी गुड बेटे, अब गौर कीजिए, इट इज वर्किंग एज ए प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों बेटे? क्योंकि नाउन इसके साथ आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग बनाते हैं। दिस, अब 4 मार्कर है। फॉर एग्जांपल मैं मिसालों को बता देता हूं। हमारे पास समझ लो कि ये 4 हॉकीज हैं। मैं कहता हूं विच इज योर हॉकी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हॉकी ये वाली है तो आप कहते हैं सर दिस इज माई हॉकी। आप खड़े होते हैं, दिस इज माई हॉकी, या दिस हॉकी इज माइन। अगर 4 क्लासें आपकी सामने है, कहते हैं यार तुम किस क्लास में पढ़ते हो? आप कहते हैं दैट इज माई क्लास, दूर से बताते हो दैट इज माई क्लास, वो मेरी क्लास है। अगर करीब खड़े हो, साथ ही खड़े हो क्लास के दरवाजे पे, दिस इज माई क्लास, तो दूर के लिए दैट, नजदीक के लिए दिस। तो आई होप कि बेटा ये लेक्चर आपके लिए क्लियर है। ट्राई टू check it, go through it. If you have any problem you can comment, और अगर आपको कोई मसला हो तो मैं क्लास में भी और दोबारा इसको क्लियर कर। थैंक यू वेरी मच।